ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य बहुमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों श्री शिरडी भगवान श्री साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्यारे बच्चों, आज पुनः बाबा ने बड़ी कृपा की, बड़ी दया की। पिछले 6-7 महीनों से हम लोगों को बहुत जोर से पकड़ के रखे हैं, हम लोगों की संरक्षा के लिए जोर से पकड़ के रखे हैं। हम लोग को कहीं जाने को नहीं देते, किसी प्रकार के खतरे में हम लोग को जाने को नहीं देते। बाबा अंतिम सांस तक ऐसे ही पकड़ के रखें और अंतिम सांस तक हम आपकी भक्ति में लगे रहें। साई सच्चरित्र, साई महिमा, ओम साई राम के जाप में लगे रहें। और अंतिम सांस के उपरांत हमारे सबके हाथ पकड़ के ले जाएं, परलोक में लेके जाएं, जहां आप लेके जाना चाहते हैं। जय हो बाबा की। आज का पांचांग 60 संवत्सर जो चल रहा, प्रभव विभव शुक्ल प्रमोदित प्रजोपति आंगिरस श्रीमुख भव युव धातु, ये 60 चल रहा चक्र, चलते रहता है। इसमें 34वां शार्वरी नाम संवत्सर, 2 अयनों में आज अभी दक्षिणायन चल रहा, उत्तरायण समाप्त हो चुका है, दक्षिणायन। ऋतुओं में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, चौथा ऋतु चल रहा है। मासों में आश्विन मास चल रहा है। आश्विन मास ये कृष्ण पक्ष श्राद्ध है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष श्राद्ध पक्ष पितृ आत्माओं के लिए, तो इसमें 16 दिन उन लोगों के लिए अलॉटेड रहता है, पितृ आत्माओं के लिए अलॉटेड रहता है। ये पितृ आत्माएं नीचे आती हैं, तो इस 16 दिन हम लोगों को जो है हम लोगों को कोई खास काम नहीं करना चाहिए। ये पितृ आत्माओं का है, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हाँ, खूब भक्ति करें, ध्यान करें, पूजा करें, हवन करें, उन लोगों को लाभ होगा। एंड नो सोशल गेट टुगेदर और सोशल फंक्शंस, एब्सोल्युटली नो सोशल फंक्शंस। दिस इज रिजर्व्ड फॉर पितृ आत्माओं के लिए। और जिस तिथि में अगर मालूम है इस स्थिति से ये गए हैं, उस स्थिति में श्राद्ध कराएं, यज्ञ करके श्राद्ध कराएं। तो जो नहीं कर पाते हैं, हम लोग अमावस्या के दिन करते हैं, जैसे हर साल जो नहीं कर पाते हैं, तो उन सब की तरफ से हम लोग करते हैं। तो अभी जैसे लॉकडाउन है, मालूम नहीं कौन से सिचुएशन में हम लोग रहेंगे। इफ सिचुएशन परमिट्स, वी विल डू एज यूजुअल। इफ सिचुएशन डज नॉट परमिट, सब लोग अपने घर में करेंगे
और हम लोग सबकी तरफ से करेंगे जैसे करते हैं, जैसे वो चाहें, जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों की भलाई के लिए चाहती है, वी विल फॉलो। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करती है हम लोगों की भलाई के लिए। एंड द प्रेजेंट टाइम इज नॉट फेवरेबल फॉर एनीबडी विदाउट एन एक्सेप्शन। It's not favorable for anyone without an exception. So we have to be careful. नित्य उठ के अपना संपूर्ण पूजा करें, भगवान की मूर्तियों को जो है अभिषेक करें, पोछें, चंदन कुमकुम लगावें, अच्छी तरह अर्चना करें, आरती करें, और जैसे बताएं आपके संपूर्ण पूजा के साथ यू ऐड शिव चालीसा, महारुद्र मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र। बी मोर, लेट द माइंड बी मोर इन प्रेयर्स, लेट द माइंड बी मोर इन प्रेयर्स, बिकॉज द टाइम इज नॉट फेवरेबल फॉर एनीवन विदाउट एन एक्सेप्शन। ये अमावस्या के फॉलोइंग प्रथमा तक लेट अस बी केयरफुल। और आज बहुमवासर मंगलवार, भरणी नक्षत्र, मेष राशि, ट्यूसडे 8 सितंबर 2020, साई वाणी के 171th डे। हम लोग 75 को बाबा को अच्छी तरह धन्यवाद देंगे, अगर बाबा चाहें तो 75। बाबा ने इतना दिन रोक के रखा, होल हार्टेडली बाबा को धन्यवाद देंगे हम लोग सब। जैसे लास्ट फंक्शन में आपने बहुत अच्छा दिया था, बहुत अच्छा, बाबा खुश हो गए होंगे, वैसे ही हम लोग देंगे या उससे भी अच्छा देंगे। तो आज का कार्यक्रम हम लोग अप्पा जी की स्तुति से शुरू करते हैं। अप्पा जी 97 ईयर्स तक इतना सबका कल्याण करके गए, बस अब पितृ आत्माओं से अप्पा जी हम सबका कल्याण करते रहे। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल के पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण
के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो, जय 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 गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो, जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past crimes and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। अब अप्पा जी की स्तुति के उपरांत, स्वामी जी की स्तुति के उपरांत आज का थॉट, सात्विक इज ही, सात्विक is he who only eats sattvic food. Sattvic is he who only eats sattvic food and remains in the company of sattvic men. Sattvic is he who only eats sattvic food and remains in the company of sattvic men. हम लोग के शिवानंद आश्रम वगैरह में पहले जाने से पहले स्वामी जी कहते हैं 15 दिन ये सब करके आओ, चटाई में सोना और ये तकिया नहीं लगाना, फिर उसके अलावा शक्कर इतना दिन नहीं खाना, नमक नहीं खाना, और ये कांदा और लहसुन बटाटा भी नहीं, कांदा लहसुन बटाटा ये सब नहीं खाना, कम से कम 15 दिन या 1 महीना ये रूटीन करते हैं। कहते हैं देन यू कैन कम, क्योंकि वहाँ ऐसे ही रहता है। कहते हैं यथा आहार तथा विचार। अगर आपका खाना सात्विक रहेगा तो विचार भी सात्विक रहेगा। अगर खाना सात्विक ही नहीं है तो विचार कहाँ से सात्विक होगा? तो ऑल दी आश्रम ऑल ओवर द वर्ल्ड खाना पर बहुत ध्यान देते हैं। सात्विक तो सात्विक, यहाँ तक बटाटा भी नहीं।
कहते हैं उससे पैशन बढ़ेगा आपके, यू कैन नॉट हैव कंट्रोल। तो सात्विक तो सात्विक, कांदा बटाटा तो नहीं। जैसे आप पनवेल के कैंटीन में देखते हैं, आपको कभी ये प्याज ये लहसुन मिलता है? नहीं मिलेगा। और ख़ास करके हम लोग बुधवार को सिर्फ बिना नमक का खाते हैं। जैसे हम लोग शिवानंद आश्रम वगैरह में डेली नो नमक, डेली। तो हमने कहा एक दिन वेडनेसडे में एक दिन, तब जाके आपको इंद्रियों पर अधिकार आएगा, नहीं तो इंद्रियों पर अधिकार नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग वेडनेसडे एक दिन रखे। रखना तो चाहिए रोज बिना नमक का, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ के लोग हैं तो वेडनेसडे बिना नमक का। ये सब इंद्रियों पर अधिकार लाने के लिए। आज का साई मेहमान है। अब साई मेहमान ध्यान से बोलें। अभी आजकल इतना अच्छा बोल रहे हैं, सब कोई मुंह खोल के बोलें। ऐसे अवसर नहीं आएगा। मुंह खोलें, आंख बंद करके पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण करें। मुंह खोल के बोलें, पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण कर लें। फिर देखिए आपका जैसे आपको अनुभव हो रहा वैसे होगा। चलें। श्री साई महिमा। श्री नंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद नंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा
कोई न मने, कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुओं ने, कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साईं बाबा बन गए, साईं श्री राम बन गए, साईं यीशु बन गए, साईं अल्लाह बन गए, साईं नानक बन गए, साईं जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा, करों में तेरे छड़ी व समंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोदी तेरा सन, जीर्ण गोदी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई चबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती दूनी से ऊदी, सबको हर दम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती
दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी। मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग वाहिजा से, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हदा के ऐसे दुखी को देकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानु बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर, बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा, विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी, कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था, हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन।
देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। अग्नि पारसी के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी वो। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। मालसापति तात्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे
जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। ये दीक्षित गंभीरेगे, बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी, अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए, काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोकर दिए, उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए, इनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा हैं सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर
सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने बाबा ही जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीदास साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। राम, कल का साई महिमा विद मीनिंग रिकॉर्डेड है क्या? नहीं, आरती आरती, हाँ नहीं है ना, आरती आरती। ओम साई राम। बाबा ने बड़ी कृपा की, बड़ी दया दिखी। ये अमूल्य साई महिमा
हम लोगों को दे दिया है। इस साई का वरदान है, साई का अमृत है, साई का रूह है। जिसने इसका सहारा लिया बस वो तर गया। ध्यान से पढ़ें, जैसे अभी आप बोलते हैं उसी तरह ध्यान से बोलें, पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण कर लें। इससे बढ़कर एक साई प्रेमी के लिए कुछ हो नहीं सकता, जिससे आप अधिकाधिक साईं की कृपा प्राप्त करें। इससे बढ़कर कोई अन्य कोई नहीं हो सकता है। इसका परिपूर्ण लाभ उठावे। अब आवे साई के आरती में। साई महिमा हो चुका, साई आरती। आरती साई बाबा सख्य दातार जीवा चरण रजतली जवा दसा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जालुनिया नंग ससरुपिराय दंग मोक्ष जन दावे निज डोला श्रीरंग डोला श्रीरंग। आरती साई बाबा जय मनी जैसा भाव दया तैसा अनुभव दावी सी दया गना ऐसी तुझी माव तुझी माव। आरती साई बाबा तुम चैनम ध्याता हरे संस्कृति व्यथा गाद तव करणे मार्ग दावी से अन्नाथा दावी से अन्नाथा। आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से दिगंबर। आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारे भक्त करी तिवारे प्रभु पद पहावाया भय निवारी भय निवारी। आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मा गणेची आता देवादि देवा देवादिदेवा। आरती साई बाबा इच्छिता दिन चारक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया संभाळा पोळी बाक आपोळी बाक। आरती साई बाबा सख्य दातार जीवा चरण रजतली जवा दसा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अब भावार्थ। 8 पद हैं आरती साई बाबा में। 8 पद के भावार्थ है। है हाँ, बहुत अच्छा। आवे कावा आरती साई बाबा
भावार्थ मैं रोज हमारे योगा हो जाता है, फिर मैं स्टीम सबको लेना चाहिए, बहुत लाभदायक है। स्टीम के साथ हनुमान चालीसा बोलता हूँ धीरे धीरे धीरे। उसके बाद में हनुमान जी की आरती, फिर आरती साईं बाबा डेली बोलता हूँ इन द मॉर्निंग डेली। अभी भावार्थ में आते हैं। भावार्थ अभी आप नहीं लिखिए, जब तक कि मैं लिखा हुआ आपको नहीं भेजूं, सिर्फ सुनिए। हे श्री क्षेत्र शिरडी के श्री साईं, जो आपके शरण में आने वाले जीवों को, दासों को, भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिर्फ स्वीकार ही नहीं करते, उनको मुंह मांगा वरदान प्रदान करते हैं, जैसे सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर उनको अंतिम मोक्ष प्रदान करा देते हैं। हे साईं, मुझे भी आपके पावन शरण में ले लें और मुझे भी अंतिम मोक्ष प्राप्त करा दें। दूसरा पद, मनुष्य का वास्तविक दुश्मन बाहर न होकर उसके अंतःकरण में है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हर घड़ी उसको खा रही है, हर घड़ी खा रही है, हर घड़ी उसको खा रही है। इसको आप अपने संरक्षण में रख करके, अपने अधिकार में रह करके, निज वश में रखकर आत्मलीन रहते हैं, निज वश में रखकर आत्मलीन रहते हैं। और मुमुक्ष जनों को, मुमुक्ष जनों में जिनको भगवान की प्राप्ति की भूख जागृत होती है, हमें भगवान को प्राप्त होना है, हमें साक्षात्कार करना है, हमें साक्षात्कार करना है, उनको निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं। ये संकेत करने के लिए ये स्थान कृष्ण का मंदिर था, कृष्ण के मूर्ति के लिए ऑर्डर कर चुका था। तब बाबा ने कहा नहीं, ये स्थान मेरा सोने का है। तब बूटी जो समर्पित थे, उन्होंने कहा ऐसे ही होगा जैसे बाबा कह रहे हैं। तीसरा, जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। हे परम दयालु, आपके महान विशेषता है। चौथा, आपके शुभ नाम लेते ही ध्यान से, श्रद्धा से, विश्वास से, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। विश्वास से तो वे संसारिक संकटों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्त हो जाते हैं। आपकी करनी अद्वितीय है। 5वां पद, हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के लिए ही तो साक्षात साकार सगुण परम ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। परिणामवश बाबा, आप हम लोगों की इतनी रक्षा कर रहे हैं, इतनी रक्षा कर रहे हैं, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं पड़ती है, किसी चीज की, क्योंकि आप अवतीर्ण लिए हैं, हम लोगों के लिए अवतीर्ण लिए हैं। अगर बाबा, अगर आप अवतीर्ण नहीं होते तब हमको पता चलता है, हम अनाथ के समान भटक जाते, बेसहारा भटक जाते। बाबा, आपके पावन चरणों में जितना धन्यवाद दें विनम्रता से उतना कम है कि आप हम लोगों के लिए अवतीर्ण हुए हैं और हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। 6वां, हर 8वें दिन गुरुवार करने हेतु
हमारे सरीके भक्त लोग आप स्वामी के दर्शन के लिए इसलिए आते हैं हर गुरुवार को, जिससे आपके दर्शन पाकर संसारिक संकटों और उससे जुड़े हुए भयों से हम मुक्त रह सके। बस हफ्ते में एक दिन आ जाते हैं सुबह, जहां आपका दर्शन हुआ, फिर 7 दिन फिक्र नहीं। अभी चौमासा में हम 9 गुरुवार 9 शुक्रवार करते हैं, तो पीछे का 8 महीने कोई फिक्र नहीं। ये प्रायश्चित का चौमासा कहते हैं। 4 महीना ये प्रायश्चित का कहते हैं। 4 महीना जिन्होंने किया, आगे का 8 महीना विल बी वेरी फेवरेबल। हे साईं, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी दया है, आपकी बड़ी मेहर है। इसी तरह हमारी रक्षा करते रहें। आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा मेरी एकमात्र संपत्ति है। बाबा, इसे एकमात्र मेरी संपत्ति रहने दें। अगर कोई पूछे आपकी संपत्ति क्या है, साईं के चरण और उनकी सेवा, यही असली संपत्ति है। और ऐसी संपत्ति से बाबा मैं कभी वंचित नहीं रहूं। हे साईं, हम कभी ऐसी संपत्ति से वंचित नहीं रहूं। आरती साईं बाबा। 8वां। हे साईं, वो दयनीय दास की यही प्रार्थना है, जिस प्रकार चातक पक्षी कहते हैं स्वाति नक्षत्रीय अमृत जल की प्यासी रहती है, क्यों? उस जल के सिवा वो कोई जल नहीं पीते हैं, वही जल। उसी तरह बाबा, केवल 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 मैं आपका ही प्यासा रहूं। अगर मैं कुर्ला जाता हूं, पनवेल आता हूं, तो डायरेक्ट पनवेल, दुनिया घूम के सब जगह जाके नहीं। उसी तरह अगर शिरडी जाता हूं, दुनिया में 50 मंदिर में घूम के जाएंगे, इट विल बी इनफेक्टिव। डायरेक्ट शिरडी, शिरडी कुर्ला पनवेल, डायरेक्ट पनवेल। तब देखिए आपका ये है दर्शन, सॉलिड दर्शन, सॉलिड दर्शन। हे साईं, जिस प्रकार अपने पावन भक्तों के लिए अपने पावन शरण में आप स्थान देते हैं, भक्तों को अपने पावन शरण में स्थान देते हैं, उसी तरह मुझे बाबा आपके पावन शरण में स्थायी स्थान दें, यानी परमानेंट। वहां से मैं हटू नहीं, डटू नहीं, मुझे जो स्थायी स्थान दें, जहां से मैं हिलू नहीं, डटू नहीं। क्योंकि आपसे जितना दूर उतना ही संकटों के निकट, आपसे जितना पास संकटों से विमुक्त, आपसे जितना दूर संकटों के निकट। बाबा, हम तो आपके हो गए हैं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे होंगे, वरना हमारा आपका होना कोई सार्थक नहीं होगा। जब आप मेरे होंगे और इस क्षणिक तुच्छ जीव को आप अपना लेंगे। आरती साईं बाबा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, बाद में ओम साई राम, ओम साई राम बोलेंगे। आरती साईं, भजन बोलूंगा। बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। वाह, शाबाश।
शिरडी में हमारे लिए कोई स्थान नहीं था, कोई एक मच्छर भी नहीं था। तो मस्त निवास के सामने ओम साई राम, ओम साई राम। हाँ, इस सब को कार अपने श्वास। अब मुझ जैसे बाबा स्नान करता था, एकदम आई वॉज जब कुर्ला में था 1959, आम के दो विमुख आपसे जितना दूर संकटों के निकट कि साईनाथ के कृपा हो गए, पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल कहे क्या कमाल तेरी, गोपाल कहे क्या कमाल, टू पेरिश समा आम के शुरू से साई नाम सुखदाई, साई नाम सुखदाई, साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाये, सब सुख शांति समाये, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो, बढ़ाओ नाम की प्यास तुम्हारी, बढ़ाओ नाम की प्यास तुम्हारी, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ, हीन दिन का
एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ। साईनाथ के कृपा हो गई, साईनाथ के कृपा हो गई, पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल गोपाल कहे क्या कमाल तेरे, गोपाल कहे क्या कमाल तेरे। पानी से तो जोत जलाई, पानी से तो जोत जलाई, जोत जलाई, जोत जलाई। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। वो शिरडी वाले बाबा साई, वो शिरडी वाले बाबा साई। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। साईनाथ महाराज की जय। अब आज के साई वाणी का प्रश्न, हाउ टू रिमेन प्रॉब्लम फ्री, हाउ टू रिमेन प्रॉब्लम फ्री। हम समस्या से छुटे हुए कैसे रह सकते हैं, समस्या से विमुक्त, समस्या से रिक्त कैसे रह सकते हैं। He who is totally depends on God, totally depends on God, ever remains problem free. He who totally depends on God ever remains problem free. जो भगवान पर पूरी तरह संपूर्ण निर्भर रहता है, हर सांस में ओम साई राम, चलते हुए ओम साई राम, काम करते हुए ओम साई राम, सोते हुए ओम साई राम, पूरे जो निर्भर रहता है उसके सम्मुख कोई समस्या नहीं आ सकती है, उसके सम्मुख कोई समस्या नहीं आ सकती है। ये ना किताब आज का दृष्टांत सागर। बंबई के एक व्यक्ति, भक्त तो नहीं, भक्त हुआ जो उनसे विभक्त नहीं, एक व्यक्ति सज्जन, वो देख रहे थे, जो भी देखें साईं बाबा के बारे में बोलते हैं, साईं बाबा के बारे में सुनने में बार बार आता, जहाँ जाएं वो साईं बाबा के बारे में लोग बात करते हैं। थक्कर धर्म से जेठाबाई, थक्कर धर्म से जेठाबाई, तो लोग इतना बाबा के बारे में बात करते हैं, चलो मैं भी जाके देखता हूँ, मैं भी जाके देखता हूँ कि उनमें ऐसी क्या चमत्कारी है जो दुनिया उनके नाम लेती है। तो भी गए, वो धोती बांध करके हाफ कोट कैप पहन कर गए, थक्कर धर्म से जेठाबाई। तो उन्होंने अपने साथ
रेजिन्स, RAISINS, रेजिन्स माने ग्रेप्स लेकर गए, काफ़ी लेकर गए। कि प्रथम उनका जो है विजिट था, देखने के लिए बाबा क्या चमत्कार दिखाते हैं। जब वहाँ गए, बाबा तो भूतकाल वर्तमान भविष्य को जानने वाले, तो उन्होंने नमस्कार किया और वो देखने के लिए गए क्या चमत्कार दिखाते हैं। उन्होंने बाबा को रेजिन दे दिया, पकड़ा दिया, अंगूर गुठली वाला। तो बाबा ने क्या कहा, क्या किया, उसमें से थोड़ा लिया और कहा बाऊ ये आप खा लो, थोड़ा खाने के लिए खा लो। अब उसमें गुठली है, कैसे खाएंगे? अगर खाएंगे तो मस्जिद में कैसे थूकेंगे बाबा के सामने? तो उसने क्या किया, चुपचाप पॉकेट में रख लिया। सोचा घर में जाके खाएंगे, पॉकेट में रख लिया। अब बाबा को तो मालूम है, बाबा ने कहा अपने जेब से निकाल के खा लो अब से जेब से निकाल के खा लो। अभी वो ना नहीं कर सके, सोचे क्या करें। अब बाबा कह रहे हैं, अब गुठली को क्या करेंगे, गुठली को तो नहीं खा सकते, खा लो भाई, खा लो खा लो बोले। तो इतना रेजिन था, उसने सब बाबा के कहने से मुंह में डाल दिया और चबा रहे थे, उसमें कोई गुठली नहीं निकला। देखिए बाबा का चमत्कार, गुठली नहीं निकला। उसके बाद बाबा ने क्या कहा, इतना लिया और उन्होंने बहुत दिया था, ये घर में आप सबको दे दो। अच्छा बाबा, तो पहला चमत्कार देख लिया इसने, गुठली वाले अंगूर को बिना गुठली बाबा कर दिया कि जाके घर में दे देना। बाद में बाबा को प्रणाम किया, बोला बाबा मैं फिर आऊँगा, और घर बॉम्बे आ गए। तो उन्होंने कहा बाबा का चमत्कार हमने देख लिया है, हमने इतना गुठली के साथ बाबा को दिया था अंगूर, तो बाबा ने हमको दिया, गुठली नहीं निकला, आप लोग खा के देखिए। जब उन लोगों ने खाया सब में गुठली निकला, सब में गुठली निकला। मैंने जो चाहे तो कर सकते थे। एक बार इंदौर के एमबी रेगे, जस्टिस एमबी रेगे, उनका लेटर हमारे पास होना चाहिए, बहुत पहले की बात है, कुर्ला की, वेरी हाईली लर्नड जज बोले हाई कोर्ट के। तो जैसे वो बाबा के भक्त, आप पहले वो विष्णु भगवान के भक्त थे, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते थे सिर्फ, और कुछ नहीं, और साक्षात्कार होता था। अब बाबा का, जैसे कृष्ण का जो है अर्जुन, बाबा के जो है नाना साहब चंदोरकर, सबको पकड़ पकड़ के लेके आते थे, बड़े बड़े लोगों को पकड़ के लेके आते थे। तो जब इनको कहा कि आप चलिए, कहा साहब आप हमको नहीं कहिए, क्योंकि मैं विष्णु का भक्त हूँ और विष्णु का साक्षात्कार हुआ, मैं कहीं नहीं जाता, प्लीज़ डोंट टेल मी, आई नो व्हाट आई हैव टू डू। लेकिन वो छोड़ने वालों में नहीं। दूसरा तीसरा, हमारे लिए तो एक बार चलिए ना, हमको मालूम है आपको विष्णु का भक्त हैं, साक्षात्कार हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें खुश करने के लिए एक बार तो चले। तो कहा ठीक है, लेकिन आप दोबारा नहीं बोलना, बिकॉज आई हैव नो टाइम, हमारा इतना काम है कोर्ट का। कहा ठीक है। तो गए, जब वो किसी को लेके आते थे, पहले वो जो है नाना साहब चंदोरकर जाके बाबा को माथा टेकते थे। तो जैसे बाबा को माथा टेके, देखिए दौड़ने की आवाज़ आई, तो बाजू में ये खड़े हुए हैं, एमबी रेगे खड़े हुए हैं। ये देखे कि साहब आप तो दूर से प्रणाम करने वाले थे ना? कि हाँ, आंखों में आंसू थी कि जिस विष्णु की, जो हमको साक्षात्कार इंदौर में होता था, वो तो यहाँ बैठे हैं। बाबा ने उनको जो है एकदम विष्णु के रूप में साक्षात्कार दिया। फिर तो समर्पित हो गए। जिसको भगवान का दर्शन होता है, उससे बड़ा क्या हो सकता है, एकदम समर्पित हो गए। जैसे एक दिन बाबा ने कहा उनको, उनसे बहुत खुश हो गए बाबा। एक दिन बाबा ने कहा बाऊ मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आज तुम जो मांगोगे हर महीना मिलेगा, 5 रुपए से 100 रुपए, यूं करते थे, आ जाता था, या जो मांगोगे सो हम देंगे। देखिए इतने, जिनको साक्षात्कार इंदौर में होता था, उसके सिवा किसी को नहीं मांग, वो विष्णु का दर्शन यहाँ हो गया। मुंह नीचे किए, मांगो मांगो बाऊ मांगो, मुंह हिलाए, मुंह हिलाए।
फिर कहने लगे, बाबा बोले मांगो, हर महीना मिलेगा, जो चाहो सो। अगर आप हमें अगला जन्म भी देते हैं या जितना जन्म देते हैं, उस हर जन्म में मुझे आपके चरणों में बैठने का अवसर दो। आपके सिवा मुझे कुछ नहीं मांगता बाबा, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं मांगता। सी द ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ फार ही गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। तो उनके मन में था एक बार बाबा को जो है ये स्वीट लाइम जूस सिरप पिलाने का, स्वीट लाइम जूस सिरप। उस समय काका साहब दीक्षित विले पार्ले वाले, मैं तो उनके यहाँ बहुत जाता था, तो विले पार्ले वाले भी थे, काका साहब दीक्षित थे और ये जस्टिस एम.बी. रेगे। तो उन्होंने स्वीट लाइम जूस सिरप बनाया बाबा को देने के लिए। तो एम.बी. रेगे ये बना रहे थे, बना के देना था, और काका साहब दीक्षित विले पार्ले वाले सॉलिसिटर थे, बॉम्बे के नंबर 1 और लंदन से आए हुए थे, और ये समर्पित थे 100%, फर्स्ट दर्शन से समर्पित हो गए काका साहब दीक्षित। तो बाबा को दिए, बाबा मौज में थे उस समय, अपने मौज में थे। तो जैसे बाबा को दिए, पहले इन लोगों ने देखा, टेस्ट भी किया, एकदम अच्छा मीठा था। बाबा को दिए, बाबा ने कहा बाऊ, एम.बी. रेगे को इतना कड़वा, इतना कड़वा। बाबा वो मीठा था, मीठा, तुम पी के देखो, इन लोग के हाथ में भी था, तुम पी के देखो। तो एम.बी. रेगे ने भी पिया, काका साहब एकदम कड़वा था। तो एम.बी. रेगे जो हैं काका साहब दीक्षित को देखती हैं, काका साहब दीक्षित को, अरे कड़वा, हम लोगों ने कहा बहुत गलत कर दिया, ये कैसे कड़वा हो गया। बाबा हमें माफ़ करना, क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे गलती हुई नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा और पी लो, थोड़ा पी लो। तो कड़वा था, पिया तो एकदम मीठा एकदम मीठा। ये देखिए आपको बताते हैं, ये जिनका सीडलेस रेजिंग्स, सीड, ये अंगूर, बीज वाला अंगूर बिना बीज का बन जाता है। ठक्कर धर्म से जटाबाई, ये बॉम्बे के फर्स्ट विजिट में हम देखे। फिर एम.बी. रेगे, ये एम.बी. रेगे देखिए, एकदम स्वीट लाइम जूस को सौर कर दिया कड़वा, और कड़वा को फिर मीठा कर दिया। क्या नहीं कर सकते, तो परब्रह्म पुरुषोत्तम थे। ये था बाबा अपीयर्स एज अ डॉग। वो तो कोई रूप में आ सकते थे, चींटी में, मक्खी में, श्वान में, सुअर में, गाय में, बैल में। तो इसको कल पढ़ेंगे नहीं। हाँ, आज एक बड़ा दुख की बात भी है, बताता हूँ। हम लोग के साथ मोतीराम पाटिल थे, भातान के मोतीराम पाटिल। ऐसे आदमी मेरे ख्याल है कोई नहीं हो सकता जैसे उनके समान। सच एन ऑर्डन डिवोटी, ही वॉज वर्किंग समवेयर, बट सच एन ऑर्डन डिवोटी। मंदिर सरका बनाया भातान में, और उनके घर में इतने फोटोज, हमको तो बोलना नहीं चाहिए, किसी का फोटो बना, बस वही दूसरा फोटो नहीं। और इतने डिवोटेड, हाईली, कोई भी संतान का उन्होंने सत्संग मिस नहीं किया होगा, और कोई थर्सडे मिस नहीं करते। एंड वेरी सच अ जेंटलमैन, इतनी अच्छे बात करते हैं। और साई महिमा तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, पूछिए नहीं। और एक काम करते थे जो कोई नहीं कर सकता, हम लोग में लाखों करोड़ों भक्तों में नहीं कर सकते कोई। तो यहाँ से हमारे पास से किताबें लेके जाते थे, वंस अ मंथ और समथिंग लाइक दैट। शिरडी में सब गाँव में जाते थे, जिस गांव से कोई रिप्रेजेंटेटिव, जैसे लक्ष्मीबाई शिंदे और भी जो थे यहाँ, वो गोपीनाथ पाटिल, हर एक के घर में जाते थे।
कहते थे गुरुजी ने प्रसाद दिया, ये दिया, और गुरुजी के मंदिर में ये कार्यक्रम होता है और आपका क्या अभिप्राय है पूछते थे। इतने लोगों से मिलते थे, फिर हमको आके हर एक का अभिप्राय बताते थे। अभी आप लोग बतावें, आप में से कोई ऐसे करता है? आप लोग 10 जिंदगी में नहीं करेंगे, 10 जन्म में नहीं कर सकते। ही वॉज अ ट्रू डिवोटी। एक महीने में एक बार हमसे किताब सब ले जाएं और शिरडी जावें, और जिस जिस घर में बाबा के साथ के भक्त रहते थे, लक्ष्मीबाई शिंदे, फिर उसके बाद में ये श्यामा के घर, फिर उसके बाद मालसापति के घर, फिर उद्धव माता, हाँ वो, और बहुत सारे लोग हर एक के घर में जाते थे और एक एक से बात करते थे, नोट करते थे, फिर हमसे आके बताते थे। जस्ट इमेजिन द डेप्थ ऑफ हिज भक्ति एंड सिंसियरिटी, भक्ति एंड सिंसियरिटी। मैं उनको बहुत चाहता था, बहुत चाहता था। सो अबाउट अ वीक बैक आई केम टू नो दैट ही वॉज नॉट वेल, और खारगर के हॉस्पिटल में थे। देन सम लिटिल इम्प्रूवमेंट वॉज गोइंग ऑन, फिर अगेन ही बिकेम अनवेल, फिर इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया, और कल शाम एंड नाइट ही कास्ट ऑफ हिज बॉडी। हमें इसका बहुत दुख है, क्योंकि ऐसे आदमी हमको नहीं मिलेंगे। A person was a true devotee of Baba, who wanted only Baba and surrender हो गए थे। और उनको ये भजन अच्छा लगता था, आज मैं बोलता हूँ नहीं, वो भजन देखिए, और उन्होंने इस भजन को अच्छा लगता नहीं। आप कहेंगे हमको ये भजन अच्छा लगता है, अच्छा लगता तो क्या फ़ायदा? वो बड़ा बोर्ड में लिखे थे भजन, बड़ा बोर्ड में लिख करके हमको लाए थे, हाँ फ्रेम बना के लाए थे। मैंने ही यूज्ड टू translate his appreciation. We simply appreciate, but he translates his appreciation. उनका भजन बोलता हूँ जो उनको अच्छा लगता था। देखिए आज हमें इनका बहुत दुख है, because I cannot see him again. एक खारगर के हॉस्पिटल में उन्होंने कल शाम को शरीर छोड़ दिया। You know the name of the hospital? ओम हॉस्पिटल, हाँ। And he was not very old. He must be about 50 years, about 50, little जाती होगा, in between 50 and 60. He was not that old. और उनको जो घर में उन्होंने जो बाबा का फोटो लगाया है, आप लोग 10 जन्म में लगा नहीं सकते, सपने में नहीं लगा सकते। पूरे दीवार में फोटो लगाया है, और सत्संग भी ऐसे कराते थे पूछे नहीं। तो जो भजन उनको पसंद है, और जो बोर्ड में भजन लिख करके उन्होंने फ्रेम करके रखा है, वो मैं उनके लिए गाता हूँ कि ये भजन उनके आत्मा को पहुँचे। राम क्या बिगिनिंग? हाँ, राम ये भजन में नहीं है ना? हाँ भजन में नहीं है, हाँ जस्ट वर्स में, वर्स भजन नहीं है, वर्स। यह मानव जीवन है अनमोल, उन्होंने चुना हमारे भजन में से। ये बोर्ड में इतना अच्छा बड़ा बोर्ड में बना के फ्रेम करके लाए। यह मानव जीवन है अनमोल। मैं ये मोतीलाल जी के लिए बोल रहा हूँ, मोतीलाल जी के लिए ये भजन जो है उनको पहुँचे। और अभी कहते हैं 12 दिन तक उनकी आत्मा यहीं रहेगी। यह मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। इसे न वापस पाओगे, इसे न वापस पाओगे,
कभी न दोबारा पाओगे, कभी न दोबारा पाओगे। यह मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। भरोसे साई के रहकर सत्य सदा ही बोलो तुम। हाँ, ये देखिए बोर्ड भी ला दिया। देखिए ये उन्होंने बनाया है, इनको दिखा सकते हैं? अच्छा, हाँ, ये मोतीलाल जी ने बनाया है। कि हमको ये भजन बहुत अच्छा लगा। भरोसे साई के रहकर सत्य सदा ही बोलो तुम। हृदय न किसी के दुखाओ तुम, तभी तो सुखी रह पाओगे तुम। यह मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। भरोसे साई के रहकर सत्य सदा ही बोलो तुम। हृदय न किसी के दुखाओ तुम, तभी तो सुखी रह पाओगे तुम। यह मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। परोपकारी बन जाओ तुम, परोपकारी बन जाओ तुम। कुछ न परोपकार में चाहो तुम, कुछ न परोपकार में चाहो तुम। जियो तो जीवन ऐसे तुम, जियो तो जीवन ऐसे तुम। बनकर साई के जियो तुम, तभी तो मुक्ति पाओगे तुम, सद्गति को पाओगे। यह मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। यह मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। ओम। बाबा से प्रार्थना करता हूँ, हे मोतीलाल जी, मैं आपको बहुत बहुत चाहता हूँ और मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत चाहते थे। और आप जो शिरडी जाके घर घर गांव वालों में जा कर के संतान का इंट्रोडक्शन करते थे, आज तक न कोई किया और न करेगा। और ये जो भजन नहीं, ये जो वर्ष छंद हमने बोला, आपने ये फ्रेम कर दिया। इससे पता चलता हमारे वाक्यों को कितना आप मूल्य देते हैं। आपकी आत्मा को बाबा करे, आपके पुनीत आत्मा को परम मुक्ति मिले, परम मुक्ति मिले। अभी तो 12 दिन आपकी आत्मा हम लोग के साथ रहेगी, सदा हमारे साथ रहना। अंत में आपको जो है परम मुक्ति मिले। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मोतीराम पाटिल की जय, मोतीराम पाटिल की। एक फूल भी दे दो। ये सब देखिए उन्होंने बनाया और उनके यहाँ इतना फोटो है, आपके यहाँ 10 जन्म में नहीं हो सकता। इस ट्रू एंड इस सर्विस क्लास काम करने के लिए जाते हैं, कहीं ऑफिस में काम करते हैं, करते हुए इतनी भक्ति करते हैं। मोतीलाल बाबा, कि मोतीलाल जी के फूल को स्वीकार करें, उनके पुनीत आत्मा को परम मुक्ति दे। आप लोग भी 1 मिनट उनके लिए प्रार्थना करें। आप लोग सब जानते हैं उनको, सब जानते हैं। आंख बंद करके मोतीलाल जी को अपने सामने लावें, बाबा से प्रार्थना करें, हे परम दयालु साईनाथ, सारे विश्व की रक्षा करने वाले और शांति देने वाले, आपके बच्चा मोतीलाल जी को, उनकी परम आत्मा को परम मुक्ति प्रदान करें। हे मोतीलाल जी, हम लोग पहले भी आपके साथ थे, अभी भी आपके साथ हैं। कुछ भी आपके मन में हो तो हमें संदेश दे देना, वो पूरा होगा। ओम। आज मैं उन लोग के लिए जो शरीर छोड़ दिए हैं, उनके लिए एक और जो अस्वस्थ अस्पताल में, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि अभी हमें सुनने में आया कल से बहुत लोग अस्पताल गए हैं, हॉस्पिटल इज़ फुल। अभी लोग कहते हैं घर में ट्रीटमेंट करा लो, दवा मंगा लो, कहते हैं है। हाँ, तो पहले हम उनके लिए करते हैं जिन लोगों ने शरीर छोड़ दिया हो,
आप लोग भी आंख बंद करके सिर्फ सुनना। ओम ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु। जो विदा हो गए हैं हमारे करुणामयी बाबा उनके आत्मा को शांति प्रदान करेंगे, और जो अस्पतालों में या घरों में अस्वस्थ हैं बाबा कृपा करेंगे उनको स्वस्थ कर देंगे। और हमेशा मुंह में ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम हमेशा। जय हो। शरवण, अब ये सब कोई पल्लव में आ जाए, अच्छी तरह सब कोई बोलने की कोशिश करें, पल्लव जरूर खोलें और सिर ढका रहे, सिर खुला नहीं रहे। ओम नमः कादि देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दीर्घातरता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्ध वाप्तश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि कनक वस्तुवानादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च त्राताः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। दम्पत्योः सकुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिः आरोग्य दीर्घातरता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धि भूयादिति भवन्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्।
ओम रस्तो ओम पुष्टिरस्तो ओम वृद्धिरस्तो ओम अभिघ्नमस्तो ओम आयुष्यमस्तो ओम आरोग्यमस्तो ओम धन धान्य समृद्धिरस्तो ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतो ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, झिलमिल ज्योत उजार, झिलमिल ज्योत उजार, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। नहीं देखा सोन महल में, कबू नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साये, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरे, मंगलायतनम हरे, मंगलायतनम हरे। At the conclusion, we humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children and protect us, guide us and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om. Om Sai Ram. Shanti Path.
the infinite peace of innovation. Om Purnamada पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। That is, all that is invisible is verily the infinite Brahman, and all that is visible is also the infinite Brahman. The whole universe Has come out of the infinite Brahman, and whatever is left is still infinite Brahman. Oh, infinite Brahman, kindly make me worthy of thy infinite peace. ओम साई राम। एक मिनट। बाबा हम लोगों को ये 6-7 महीने से ही रक्षा नहीं कर रहे हैं, बचपन से, जब से जन्म हुआ तब से रक्षा कर रहे हैं, और हम लोग चुने गए हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। आपके सम्मुख कोई कष्ट नहीं आ सकता जो बाबा से विभक्त नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। लंदन से आए हुए हरि सीताराम दीक्षित, विले पार्ले के रहवासी, एंड वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग सॉलिसिटर्स ऑफ बॉम्बे, फर्स्ट दर्शन से बाबा को देखते थे, सरेंडर हो जाते थे, सरेंडर हो गए। And frequently he used to visit Baba from Villeparle, frequently. तो एक बार क्या हो गया, ये बाबा के साथ बैठे थे तो उनके घर से चिट्ठी आई। उनकी 3 साल की छोटी लड़की, 3 साल माने आप समझ सकते हैं, उनके ऊपर एक भरा हुआ कबड़ गिर गया नीचे। वो बहुत रोने लगी, और कहाँ विलेपार्ले, कहाँ इधर। तो बाबा ने कहने लगा, बाऊ वो बच्चे के ऊपर कबड़ गिर गया है, कहाँ विलेपार्ले, लेकिन तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे में समर्पित कर जाता ना, मैं उनके पूरे परिवार को संभालता हूँ। जब आप बाबा की भक्ति करते हैं, सिर्फ आप सुरक्षित नहीं, आपका पूरा परिवार सुरक्षित है, पूरे परिवार को बाबा संभालते हैं। तो इसी तरह जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा करें, जल का छंडा डालें और शिव चालीसा जरूर पढ़ें, महामृत्युंजय मंत्र 108 बार जरूर करें, फिर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जरूर करें, और जो बाबा के लिए प्रसाद अर्पण करें, और कॉइन सिक्का का वो रखें। फिर वायरस का जो है वो, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज किसी ने पूछा था हमसे कि वायरस का हम जो डालते हैं जल 1 बूंद, तो उसके वजह से हमारा चावल लगता खराब हो गया है, और नीचे गेहूँ। अब चावल और गेहूँ को चेंज कर सकते हैं। चावल और गेहूँ को आप श्रद्धापूर्वक जो है चेंज करें, और पुराने चावल गेहूँ को जो है इसको विसर्जन करें। जल देवता को जो है चावल गेहूँ मिलेगा, जल देवता को। अगर वो जो 1 बूंद डालते हैं ना, संभव है नीचे चावल में जाता होगा, चावल गट हो जाए और नीचे गेहूँ पकड़ता होगा, वो चेंज कर दें, और जल देवता को चावल और गेहूँ मिल रहा, उसमें अच्छा क्वालिटी का भर दें। और जैसे आप डालते हैं वो जल तो डालना चाहिए, जस्ट 1 बूंद, 1 ड्रॉप डालना चाहिए। और शिव चालीसा जरूरी है, और महामृत्युंजय मंत्र 108 बार बोलें आजकल के समय को देखते हुए, और ओम साई राम का जाप करें, और किसी भी बात का चिंता नहीं करें, थोड़ा भी चिंता नहीं करें।
एक अप्पा जी ने एक दृष्टांत बताया हमें। एक पिताजी, लड़के का पिताजी, he was a multi-millionaire, but he was very strict with his son so that he must not waste money and all. तो एक बार वो लड़का इसे बाहर जा रहा था, उसको नहीं मालूम था उसके पिताजी हैं। वो अपने दोस्त से कुछ कह रहा था, बात कर रहा था कि तुम हमको 5 रुपए दे सकते हो क्या। उसको दोस्त ने देखा इसके पिताजी मल्टी मिलियनर पीछे खड़े हुए। अरे देख पीछे कौन है, कहाँ, वो पिताजी मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा परिपूर्ण है, he gives us everything. It is not that he can give, he gives us everything. He loves us to the utmost. हम लोग को जो बाबा चाहते हैं ना, प्रेम करते हैं, माता पिता से भी अधिक, माता पिता से अधिक। हम लोग 6-7 साल तो देखिए कितना अजित तरह सुरक्षित हैं। बट दोज हु आर अनडिवाइडेड फ्रॉम बाबा, जो उनका साई सच्चरित्र पढ़े, साई महिमा का पाठ करे, ओम साई राम का जाप करे और उनके घर में संतान का कैसेट चलता रहे, यू बिकम वन विद बाबा। उनके लोगों तो ऐसे लोगों का गारंटी है। तो किसी बात का चिंता नहीं करें। और हम लोग बाबा को बहुत बड़ा थैंक्स गिविंग करने वाले हैं। ये 175 ना, बहुत बड़ा। उससे पहले भी कुछ कार्यक्रम रखेंगे। बाबा ने जो हम लोग को इतना सुरक्षित रखा, आई वॉन्ट टू डू इन अ वेरी ग्रैंड वे। अब बाबा से प्रार्थना करता हूँ जीवन के अंतिम सांस तक हम लोग को ऐसे रखें। जैसे हमने कहा, भक्त वो है जो पनवेल आता है, घर से निकला पनवेल डेस्टिनेशन, कहीं नहीं रुकने का। शिरडी जाते हैं कि डायरेक्ट शिरडी, 50 मंदिर के जाके शिरडी जाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। वहाँ बाबा आपको धीरे से बोलेंगे जा तो और मंदिर में जा। शिरडी के लिए घर से निकले डायरेक्ट शिरडी। हाँ, आई डोंट से इन बिटवीन यू हैव टू ब्रेक फॉर टी एंड अदर थिंग, यू हैव टू ब्रेक, बट नो अदर टेम्पल, नो प्लेसेस ऑफ वर्शिप। स्टॉप जहाँ आपके लिए होटल रेस्टोरेंट है, चाय वगैरह पिए, बट योर डेस्टिनेशन इज शिरडी एंड नो अदर टेम्पल। उसी तरह जब पनवेल आवे, कहीं रुकना रुके, बट नो अदर टेम्पल, डायरेक्ट टू पनवेल। फिर देखिए आपकी झोली इतनी भरेगी आप उठा के नहीं ले जा सकेंगे। ओम साई राम।